नमस्कार। रिश्तों की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बुजुर्ग माँ अपने बेटे से सिर्फ इतना कहती है, बेटा इस बार दिवाली पर ज़रूर आना। बेटा कहता है, माँ इस बार बहुत काम है, अगले महीने पक्का। माँ फ़ोन रख देती है, कुछ देर चुप बैठती है और फिर वो अपनी अलमारी के पास जाती है। अलमारी खोलती है, उसमें से कुछ तस्वीरें निकालती है। वो उसके बच्चे के बचपन की तस्वीरें होती है। उसे देखती है और कहती है कि पहले तो बहुत छोटा था, तब भी मैं तेरा बहुत इंतज़ार किया करती थी। लेकिन आज वो माँ उसी बेटे के घर में नहीं रहती, वो एक ओल्ड एज होम में रहती है। सवाल ये नहीं है कि वहाँ क्यों रहती है, सवाल ये है कि क्या हमने कभी सोचा है कि माँ बाप ओल्ड एज होम तक पहुँचते कैसे हैं। शारदा जी और उनके पति ने पूरी ज़िंदगी अपने दोनों बच्चों को ही लगा दी। बेटे की पढ़ाई, बेटी की शादी, उन्होंने अपनी ज़रूरतें हमेशा पीछे रखी। सबसे पहले अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा किया और उनकी हर चीज़ों में अपने पैसे लगाए। जब बेटा बड़ा हुआ, उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई। शुरुआत में हर रविवार वो अपने माता पिता को फ़ोन किया करता। फिर थोड़े दिनों के बाद में वो रविवार से महीने में 2 बार हो गया, उसके बाद में महीने में 1 बार हो गया और फिर धीरे-धीरे फ़ोन पर सिर्फ़ यही सवाल रह गया कि माँ पैसे की कोई ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। शारदा जी हमेशा कहती, नहीं बेटा हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच ये था कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें बच्चों का थोड़ा-सा पल चाहिए था। समय बीतता चला गया, पति की तबीयत खराब हो गई। बेटा आया और डॉक्टर को दिखाया, पति को एडमिट किया, मगर वो लोग बचा नहीं पाए। शारदा जी बिल्कुल अकेली पड़ गई। बेटे ने कहा कि माँ अब तू मेरे साथ रहने चल, हमारा परिवार है वहाँ पे, अब तेरी बहू है, बच्चे हैं, तेरा मन लगा रहेगा। शारदा जी जाना तो नहीं चाहती थी, फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ अकेली बैठे सिर्फ यादों में रह जाऊँगी, इससे बेटर है कि मैं अपने बेटे के पास चली जाऊँ। पर वहाँ पहुँच के भी परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि बहू भी जॉब करती थी, बहू की अपनी ज़िम्मेदारियाँ थीं, बच्चे थे, उनकी पढ़ाई लिखाई, और ऐसे करते-करते उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो उनकी परेशानी बन चुकी हैं। एक दिन उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि बेटा अगर मेरे लिए कोई अच्छी जगह हो तो प्लीज़ देख लेना। बेटे ने समझा कि शायद माँ कह रही है कि उसे ओल्ड एज होम जाना है। माँ ने समझा कि शायद बेटा अपने साथ रखना नहीं चाहता। यहीं पे गलतफ़हमी हो गई और यहीं से एक रिश्ते में दूरी आ गई। धीरे-धीरे बहुत बात बढ़ी और माँ को ओल्ड एज होम में रखा गया। मगर आप जानते हैं कि हर एक ओल्ड एज होम में जो लोग होते हैं, उनकी कहानी एक सी नहीं होती है। कुछ बुजुर्गों को ज़बरदस्ती ओल्ड एज होम में रखा जाता है। कुछ जो होते हैं खुद ओल्ड एज होम में आके रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें उनकी उम्र के लोग मिलते हैं, उन्हें उन साथ मिलता है, उन्हें कोई सुनने वाला मिलता है, उनके साथ बिताने वाले लोग मिलते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं ना, उनकी परिस्थितियाँ बहुत बुरी होती हैं, वो अपने माँ बाप को आर्थिक कमी की वजह से पाल नहीं पाते और इस वजह से उन्हें ओल्ड एज होम में रख देते हैं। लेकिन हर कहानी समझना ज़रूरी है। असली समस्या कहाँ है? शायद ओल्ड एज होम समस्या बिल्कुल नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब माता-पिता को लगता है कि उनके बच्चों के पास उनके लिए थोड़ा-सा भी टाइम नहीं है। जब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता, जब उनके फ़ोन का जवाब देने वाला कोई नहीं होता, जब उन्हें उनकी दवाइयों के अलावा वो कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या उन्हें किसी चीज़ की कमी है, ये सब पूछने वाला कोई नहीं रह जाता, तब उन्हें अकेलापन लगता है और फिर वो ओल्ड एज होम में जाना ही ज़्यादा सही समझते हैं। एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहूँगी। आज अगर आपके माता-पिता आपके साथ हैं, तो उनसे सिर्फ़ ये मत पूछिए, दवाई ली। कभी ये भी पूछिए कि आज उनका दिन कैसा गया। कभी उनके साथ बैठ के नाश्ता कीजिए, कभी उनके साथ बैठ के पूरा परिवार बैठ के बातें करिए, साथ में बैठिए। उन्हें सिर्फ़ इनकी ही ज़रूरत होती है। अगर आप 2 शब्द प्यार से पूछ लेंगे ना, माता-पिता को और कुछ नहीं चाहिए होता है।
क्योंकि उनके पास जब बैठेंगे ना तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ पुरानी यादों के सिवा। वो पुरानी ही बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके लिए वो बोरिंग होगा, मगर उनके लिए उसके सिवा और कुछ नहीं होता है बात करने के लिए। वो आपके साथ और क्या ही बात कर सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं माता पिता ने हमारे लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी, मगर क्या आप माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा पल नहीं दे सकते, उनके साथ थोड़े से वक्त नहीं गुजार सकते? और कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि उन्हें ओल्ड एज होम में जाके छोड़ना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति कभी मत आने दीजिए। आप उनके साथ रहिए, उनके साथ थोड़ा सा समय निकालिए, उनके साथ बैठिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। जब आप बच्चे थे तो उन्होंने आपको हमेशा समझा था, तो आज जब आपकी बारी आई तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आपको भी उनका साथ इस वक्त पे देना होगा। लास्ट में तो अंत तो यही होता है कि माता पिता बूढ़े होने के बाद उन्हें कोई बचा नहीं सकता, एक दिन तो उनको चले जाना है। तो जब तक आपको इस चीज़ का एक सेवा का मौका मिला है तो इस सेवा के मौक़ों को मत गवाइए। देखिए, रिश्तों की पाठशाला में मैं ऐसे ही कुछ मुद्दे लेकर आती हूँ जो आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और उन सभी लोगों में शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। प्लीज़ कीजिए, जिससे कि मैं जिस उद्देश्य से ये शुरू किया है मैंने ये चैनल, उस उद्देश्य को मैं पूरा कर सकूँ। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ।